हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि हमें यूजुअली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन होते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, यानी कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमें एरिया गिवन है और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने हैं। लेट मीन इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर म्यू और जेड दोनों जीरो होते हैं। z टेंस टू इन्फिनिटी होता है राइट साइड में और z टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता है लेफ्ट साइड में। ये एक नॉर्मल कर्व है जो कि सिमेट्रिक होता है x एक्सिस के, और यहाँ पर जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है, इस पूरे एरिया को हम 1 से डिनोट करते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी को भी शो करता है। यानी अगर हम राइट साइड देखें तो इतने में जो हमें एरिया मिलता है वो 0.5 है और लेफ्ट साइड देखें तो ये भी 0.5 है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। अगर हम इस फिगर में बात करें तो 50% एरिया इसका राइट साइड में है और 50% एरिया लेफ्ट साइड में है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। तो 45 ऐसी जगह पर है जिसके पहले 31% आइटम्स आ सकते हैं। तो हम यहाँ कहीं कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 45 को डिनोट कर रही है और उससे पहले जितना एरिया है उस एरिया को हम 31% कंसीडर कर लेते हैं। तो इसे मैं मार्क कर लेती हूँ और ये जो पोर्शन है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इट इज 31% ऑफ एरिया। नेक्स्ट हमें कहा गया है 8% आर ओवर 64, यानी 64 ऐसी प्लेस पर है जिससे 8% आगे और क्वांटिटीज हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 64 कंसीडर कर लेती हूँ और उसके आगे जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि ये इतने एरिया को हम 8% कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो रिमेनिंग एरिया है, टोटल एरिया यहाँ पर 50% था और 31% हम यूज कर चुके हैं। तो ये जो रिमेनिंग एरिया है इसे हम 19% लिख सकते हैं और यहाँ पर जो रिमेनिंग एरिया है उसे हम 42% लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है और x नॉर्मल वेरिएट होता है, जबकि क्वेश्चन में हमें z फाइंड करना होता है जो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को डिनोट करता है। ये स्टैंडर्ड वेरिएट होता है। यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, तो हम उनके नेमिंग कर लेते हैं x1 एंड x2 और उसी के करस्पॉन्डिंग हम z1 और z2 फाइंड कर लेंगे। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं z1 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड z2 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हमारे पास 31% एरिया अंडर 45 है, यानी 45 से पहले, यानी z माइनस इन्फिनिटी से लेके x 45 के बीच में है। तो इसे अगर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 लेस देन इक्वल 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विच इज इक्वल टू 0.31, क्योंकि यहाँ पर 31% है और अगर इसे हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये 0.31 हो जाएगा। टोटल एरिया 0.5 है लेफ्ट साइड में, तो इस कारण से ये 0.31 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.31 हो जाएगी। सिमिलर मैनर में प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये वैल्यू इसे डिनोट करेगी। अगर ये 42% है यानी कि 0.42 है तो रिमेनिंग इज 0.08, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
0.08। अब हमें ये जो 19% एरिया है और 42% एरिया है, इसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें टेबल में इस एरिया के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन z is equal to 0 and z is equal to 45 minus mu upon sigma is equal to 0.19। और सिमिलर मैनर में एरिया बिटवीन z is equal to 0 and z is equal to 64 minus mu upon sigma is equal to 0.42। अब हम एरिया अंडर नॉर्मल कर्व के टेबल में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसके लिए करस्पॉन्डिंग एरिया हमें क्या मिल रहा है। तो 0.19 एरिया हमें टेबल में नहीं मिल रहा है, हमें 0.1915 मिल रहा है, ये है 0.5 के करस्पॉन्डिंग, और दूसरा मिल रहा है 0.1879 जो कि है 0.49 के करस्पॉन्डिंग। तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1879 कंसीडर कर लेते हैं और इस एरिया के रेस्पेक्टिव हम z की वैल्यू देख लेते हैं। तो इस तरह से हम टेबल से जो अप्रोक्सीमेट एरिया है 0.19 के अप्रोक्सीमेट एरिया यानी कि 0.1879 है, उसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू देख लेते हैं जो कि हमें 0.49 मिल रही है। और इसी तरह से राइट साइड के लिए भी हम देख लेते हैं, इट इज 0.42 और 0.42 के लिए हम टेबल में देखते हैं। तो 0.42 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.4192 है और नेक्स्ट वैल्यू 0.4207 है। तो इन दोनों में से हम कोई सी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0.4207 लिया है इन प्लेस ऑफ 0.42। तो इट इज नियरली इक्वल टू 0.4207 और इसकी वैल्यू हम टेबल से देखेंगे तो इसके लिए z आ रहा है 1.41। सो फ्रॉम टेबल फॉर एरिया approximately equal to 0.42 we get z is equal to 1.41। तो यहाँ पर 0.4207 एरिया के लिए हमें z की वैल्यू मिल गई है 1.41। अब हमारे पास z की वैल्यू थी 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेफ्ट पोर्शन के लिए। तो यहाँ पर जो z आया है करस्पॉन्डिंग वो है 0.49। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लिखा है। तो नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि ये लेफ्ट में है, एरिया जो है लेफ्ट साइड में है फिगर के और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। इसी तरह से जो दूसरा एक्सप्रेशन था 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.41। क्योंकि ये राइट में है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया है। तो यहाँ पर हमें म्यू और सिग्मा में दो इक्वेशन मिल गई हैं, दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाय सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट म्यू इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यूज हमें म्यू और सिग्मा के लिए मिल गई हैं और यही इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।